हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका एंड आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। आज का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज आपने देखा होगा कि 90% से ज़्यादा टॉपर्स, मोस्ट ऑफ टीचर्स और इवन मैंने भी आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए जीके की बुक में लुसेंट को रिकमेंड किया है। सभी लुसेंट को क्यों रिकमेंड करते हैं, क्यों रिकमेंड करते हैं? ऑब्वियसली उसमें से क्वेश्चंस आते हैं ना प्री पेपर में, इसलिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस तो आते हैं तो बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो क्या करते हैं बच्चे, बुक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं और वो रख देते हैं। अब मुद्दा ये है कि इस बुक को हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें इसको। और अगर हमने इसको स्टार्ट कर दिया, कई बार क्या होता है बच्चा स्टार्ट भी कर देता है कि बुक को स्टार्ट कर लिया, आप 4-5 दिन लगातार पढ़ रहा है, लेकिन फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि यार याद तो हो ही नहीं रही, फिर क्या पढ़ने का फ़ायदा। और क्या सच में अगर मैं इस पर अंधाधुंध पढ़ भी रहा हूँ, चलो एक बार में नहीं 2 बार में याद हो जाएगी, तो क्या सच में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं? समझ ही नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। क्वेश्चंस आना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसमें सच में से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से? तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लुसेंट को अगर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो क्या इसमें से क्वेश्चंस आते हैं? तो मेरा आंसर है यस, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे और 100% है। कोई 99 नहीं है, कोई 90 नहीं है, पूरे 100% क्वेश्चंस आपकी एक बुक से आपको मिलेंगे। अब आता है कि चलो इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इसको पढूं कैसे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको पढूं कैसे। मैं इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं हो रही, तो मैं लुसेंट को याद कैसे रखूँ? क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट्स है, पढ़ना भी मुश्किल है, इसको बोरिंग सी लगती है क्योंकि इसमें ना फैक्ट्स हैं, स्टोरी नहीं है। महाभारत की स्टोरी अगर होती तो आप पढ़ लेते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखती। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको रिटेन करने की, कि हम इसको पढ़ भी ले रहे हैं तो वो क्या नहीं हो रही, रिटेन नहीं हो रही, याद नहीं हो रही। तो देखो, इसका कोई मंत्रा नहीं है कि आप इसको पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं हो रही। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि जो फैक्ट्स है आप उनको स्टोरी में चेंज करो। स्टोरी में चेंज करने का मतलब है आप उनको कुछ चीज़ों से मिलाकर उनको पढ़ो, अपने डेली रूटीन से जोड़कर पढ़ो। जैसे कि आपने मान लो आप पढ़ रहे हो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ने लगे, आप जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आप उसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ते हो, तो क्या करोगे, उसको ना अपने आप से जोड़ो कि तब उस टाइम पे वहाँ क्या चीज़ें थी, आज यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वहाँ के लोग तब क्या करते थे, आज के लोग यहाँ करते हैं। तो उन चीज़ों को ना जोड़कर सीखो। दूसरा, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाना सीखो, खुद से ट्रिक्स बनाओ। किसी भी टीचर की ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी सेल्फ मेड ट्रिक्स बनाओ और उनसे पढ़ना सीखो। तो आज आपको मैं ये जो डाउट है ना आपका, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये बुक मैंने कैसे पढ़ी थी, उससे शायद आपको आसानी होगी ये बुक पढ़ने में। तो मैं आपको बताऊँगी कि ये बुक मैंने कैसे पढ़ी थी और मैंने कैसे इसको याद रखा, कैसे इसमें से आपको ये देखना है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है मेरी लुसेंट की बुक। इसकी कंडीशन पर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहले ना इसमें आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं। इसमें देखो दे रखा है, इसमें ना 11 सब्जेक्ट्स है। 11 सब्जेक्ट्स में से पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना कौन सा है, और वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका इंटरेस्ट। 11 सब्जेक्ट में से कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटी का, तो मैं पहले ना पॉलिटी स्टार्ट करती थी। जब मैं पॉलिटी स्टार्ट करती थी तो मैं क्या करती थी, एक तो पॉलिटी ना थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, और पॉलिटी का जैसे देखते हैं आप 154 से 190 लगभग 36 पेजेस हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप जैसे 36 पेजेस को डिवाइड कर लें, जैसे 7 दिन में आपको कंप्लीट करनी है ये, तो पर डे के आप 5-6 पेज जैसे पढ़े उसके। क्या करना है आपको, जैसे 154 पे जाके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पॉलिटी। इस बुक की जो ये मैंने कर रखी काली पीली, इस पर नहीं जाइए क्योंकि मैंने ना जीके के कोई भी ना नोट्स नहीं बनाए थे। मैं जब भी पढ़ती थी
तो मैं इस बुक से पढ़ती थी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसको लिख लेती थी। इस तरीके से मैंने जितनी भी बार इस बुक को पढ़ा है, उसमें मुझे जो भी याद आया है मैंने उस बुक के साथ उसको लिख लिया। इससे क्या होता था, मेरे प्रकार के नोट्स बन गए थे। जब भी मैं इसको जब भी कोई एग्ज़ाम मैं देती हूँ, या पहले जितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, एसएससी के, एचएसएससी के, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स मैंने सिर्फ इस एक बुक को पढ़ के निकाले हैं। और जीके इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम की नहीं आती। एसएससी, एचएसएससी, रेलवे और भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, जो जीके का पोर्शन है वो इस बुक से कंप्लीट आ जाता है। तो जैसे कि आपने स्टार्ट किया है, जैसे कि आपने 5 पेज इसके पढ़ लिए, 5 या 6 पेज आपने पढ़ लिए, 158 159 तक आपने 5 पेज पढ़ लिए इसके यहाँ तक। तो अब क्या करना है, आपने 5 पेज पढ़ लिए हैं। आपको जब आप पहली बार पढ़े ना, इस पर कोई भी टिक नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। फिर जब आप नेक्स्ट डे आओ ना, तो फर्स्ट वाले को रिवाइज़ करें। जो 5 पेज आपने पढ़े थे, जो आपने 1 घंटा लगा कर पढ़े थे, उनको आप रिवाइज़ करते हो तो उसमें 10 मिनट लगेगी। और फिर आप देखो, उससे पहले आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि अनुसूची पढ़नी है, तो अनुसूची तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। जैसे शपथ किस में है, शपथ तीसरी अनुसूची में है। तो आपको फिर पता चल जाएगा धीरे धीरे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उनको आप थोड़ा सा लिख लें, या हाइलाइटर से थोड़ा सा हाइलाइटर लगा के उनको वो कर लें कि आपको याद करने में इजी हो। नेक्स्ट टाइम जब आप उनको पढ़े तो आपको वो दिखे दूर से, आपको पता चले। जैसे कि 6th अनुसूची जो है, उसमें एसटी के 4 स्टेट्स के एसटी के बारे में बताया गया है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मैंने लिखा हुआ है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मुझे देखते याद आ जाता है AMTM, और मुझे उससे पता चल जाता है कि 6th अनुसूची में है। फिर जब आप सेकंड डे पढ़ेंगे तो फर्स्ट वाले को रिवाइज़ करेंगे, और जब थर्ड डे पढ़ते हैं तो फिर जो फर्स्ट और सेकंड डे है उसको रिवाइज़ करेंगे। इस तरीके से आपको ना पढ़ने में धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनेगा, और आप धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे एक वीक में आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया। अब जब आपने पॉलिटी कंप्लीट करनी है तो आपको फिर क्या होता है, जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाए। मान लो फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप हिस्ट्री पर जाएं, और यहाँ भी टिक लगाते रहें कि जैसे कि मैंने ये कि मेरे ये कंप्लीट हो गया, आज मेरे ये कंप्लीट हो गया। आप टारगेट लें पर डे। जैसे कि मैंने इसके आज इसमें टोटल 38 टॉपिक है, तो मैंने आज जैसे 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो आप उन पर टिक लगाए कि हाँ मैंने आज ये कंप्लीट कर ली। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर आप सेकंड जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो हिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं है। आप हिस्ट्री स्टार्ट कर लो। पॉलिटी का क्या करना है, आप एक और बुक लेना लूसेंट की। ये मेरे पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। जब आप हिस्ट्री स्टार्ट करो तो पॉलिटी का आपको ना ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं, पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ। इसमें जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, सेम बुक है, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स के हैं। ये आपकी सब्जेक्टिव है, देखो 118 से 215। वो पूछ कर इसमें पॉलिटी कर दीजिए। जैसे यहाँ से इसमें पॉलिटी स्टार्ट हो रखी है, तो आपके ना इसमें भी टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जैसे कि भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके आपको 26 है, तो आप फर्स्ट डे इसके 26 क्वेश्चन लगा लें। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो मैंने ये लिखा कि इसमें तो सिर्फ ये था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था, लेकिन मुझे क्या याद आया कि यरवदा जेल में हुआ था, और इस पर जो सिग्नेचर है वो BR ने और मदन मोहन मालवीय के थे, ना कि गांधी जी के थे। यानी कि BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के थे, महात्मा गांधी के नहीं थे। ये मुझे याद आया तो मैंने इस पर लिख लिया। इस तरीके से आप भी अपना टाइम बचा सकते हैं नोट्स ना बना के। मेरे पास जीके के कोई नोट्स नहीं है, PDF वगैरह कुछ भी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में ही इस तरीके से आप जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पॉलिटी रिटेन रहेगी, आप पॉलिटी को भूलोगे नहीं। और दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या चल रहा है इसमें, जैसे हिस्ट्री चल रहा है, अब आपका मान लो आप इसमें पॉलिटी लगा रहे हो, इसमें आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो रखा है, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। फिर आप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट इसमें लगाओ, इसमें आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी लूसेंट पढ़नी है। ये मेरे पास एक लूसेंट और है, ये नया एडिशन है। आप इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ थोड़ा स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ जाता है। स्टैटिक जीके जो है, सॉरी करंट का जो नई चीज़ आती है, स्टैटिक जीके आजकल के पेपर्स में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी है, बहुत ईजी होती है। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, और
पॉलिटी को मैंने पॉलिटी नहीं, पूरी जीके की बुक मैंने पढ़ी थी, और इस तरीके से मैंने ना 20 से 25 बार ये बुक पढ़ चुकी हूँ मैं इसको। और आज भी जब भी कोई एग्ज़ाम होता है या जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। ये ईज़ी भी है, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ते, इससे आपको अगर कोई बनाना चाहता है तो बना भी सकता है, अगर किसी के पास टाइम है तो बना भी सकता है। इस तरीके से आप 1 से 1.5 महीने में एक बार इस बुक से गो थ्रू हो जाते हो, लेकिन एक बार से कुछ नहीं होता, आपको इस बुक को बार-बार पढ़ना है। मल्टीपल टाइम्स इस बुक को पढ़ोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते जाएँगे। आपको लगेगा अरे हाँ, पहली बार मैंने पढ़ा तब ये मेरे माइंड में नहीं आया, लेकिन आप जब दूसरी बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको आएगी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको जो फैक्ट्स हैं उनको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ो और फिर पढ़ो, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। जब आपको एक बार ये समझ में आने लग जाएगी तो मज़ा आने लग जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।